हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोटाइपिक डिजाइन पैटर्न। ठीक है। और अभी तक हमने बहुत सारे डिजाइन पैटर्न कवर कर लिए हैं। अगर मैं आपको अपनी लिस्ट की तरफ लेके चलूं जो हमने स्टार्टिंग से करे हुए थे, तो हमने सिंगलटन कर दिया है, हमने फैक्ट्री मेथड कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, बिल्डर कर लिया है पिछली वीडियो पे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा प्रोटोटाइप। ठीक है। प्रोटोटाइप में क्या करना होता है? प्रोटोटाइप इज जस्ट अ क्लोनिंग ऑफ योर करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप क्लोन करते हैं ऑब्जेक्ट में। क्लोन क्यों करते हैं, करने का रीजन वो बताता हूँ। ठीक है। और ये अगेन ये जब बहुत ज़्यादा आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है बनते जा रहा है, उस टाइम पे ये आपको बहुत यूज होता है। ठीक है। तो लेट सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। ठीक है। OBJ1, OBJ1। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो आप इसी को क्लोन करके रख दोगे OBJ2। ठीक है। और ये हो सकता है सेम फीचर, हो सकता है कह रहा हूं मैं सेम फीचर, अगर आप चाहें तो सेम फीचर। फीचर से मेरा मतलब क्या है, जो जो ये फंक्शनैलिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है, वो आप कॉपी करवा सकते हो। ठीक है। सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर, BEHAVIOUR। ठीक है। और सेम स्टेट, सेम स्टेट, सेम स्टेट। स्टेट से क्या मतलब है, जैसा दिखता है डिट्टो वैसा ही मेरे को चाहिए, बात खत्म। ठीक है। तो इसका इसका यूज कैसे करें? तो आपने एक सबने बहुत एक कॉमन फंक्शन सुना होगा, उसको कहते हैं हम क्लोन मेथड। CLONE क्लोन मेथड। ठीक है। ये मेथड जैसे ही हम यूज करते हैं, सिंपलेस्ट अप्रोच है प्रोटोटाइपिक पैटर्न की। ठीक है। बना रखा है लोगों ने हमारे लिए, डायरेक्टली आप क्लोन कराओ। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच है किसकी? प्रोटोटाइपिक डिजाइन पैटर्न की। लेकिन कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो बिजनेस मॉडल में कैसे कराना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज केस समझ लो पहले, फिर इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। ठीक है। तो यूज केस क्या है इसका? हमने हमने गेम्स खेले होंगे, मतलब तुमने भी खेले होंगे, मतलब जैसे कि NFS, नीड फॉर स्पीड। ठीक है। तुमने GTA भी खेला होगा, GTA खेला है। ठीक है। तुमने ये जो आजकल डिजिटल आर्ट है, DIGITAL, जैसे मैं एक पेन मैं स्टाइलिस से लिख रहा हूँ ना अपने पैड पे, तो ये डिजिटल पेन यूज कर रहा हूँ मैं एक में। ठीक है। डिजिटल आर्ट लिखना है, सॉरी। तो डिजिटल आर्ट, मैं इसी से अगर कुछ ड्राइंग बनाना चाहूँ, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डोरेमोन क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं डोरेमोन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ना इजीली, इस तरीके से मैंने कर दिया। ये एक डिजिटल आर्ट है ना, समझ रहे हो इस चीज को? ये कर दिया मैंने एक डोरेमोन क्रिएट। अब इसमें क्या, इस तरीके से लोग अपनी ड्राइंग करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा भद्दा बना है पर ठीक है, काम चल जाएगा अपना समझने के लिए। ठीक है। तो डोरेमोन बन गया ये। तो इस तरीके से लोग अपनी आर्ट भी बनाते हैं। ठीक है। इसी चीज को यूज करके। तो डिजिटल आर्ट में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है? अब NFS की बात करें तो हम इसमें माउंटेन्स में गाड़ी चलाते हैं, MOUNTAINS, माउंटेन्स में गाड़ी चलाते हैं। तुमको क्या लगता है, कभी नोटिस करा है सारे के सारे माउंटेन की एक जैसी हाइट की होती है? एक छोटा आता है, फिर एक तुरंत उसी हाइट का आता है, फिर एक छोटा आ जाता है, फिर एक तुरंत उसी हाइट का जाता है। ठीक है। ये छोड़ो, GTA में जब अगर 5 की बात करें तो तुम जब वो विलेज वाले एरिया पे जाते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गाय जो है वो वापस रिटेन होती है, वही आती है। ठीक है। रिटेन हो के वापस आ रही होती है। तो होता क्या है, उस टाइम पे ये क्लोन हो रहे होते हैं। एक ग्राफिक को रेंडर करने में, एक पहाड़ को ऐसे क्रिएट करने में, उसके आगे पेड़ पौधे लगाने में तुम्हारे GPU के ऊपर लोड पड़ा है उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। ये ये पूरा एक पहाड़ है। अब इसको तुम एक ऐसा ट्रीट करो कि भाई ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बनाए ये कितना एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है, तुम इसको बार बार क्रिएट करना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो गाड़ी क्रिएट होता जा रही है, तो क्यों ना इसको क्लोन कर दिया जाए, उतना रिसोर्स बचेगा। क्लोन मतलब क्या है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, उठा करके सेम डिट्टो ऐसे उठा करके एक और आगे तुम्हें दिखा दिया। तो इन जगहों पे इसका एक्सटेंसिव यूज है गेम डेवलपमेंट में। ठीक है। अनरियल इंजन में बहुत ज्यादा यूज होता है, गेम इंजन में इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्लोन को। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अगर तुम बना रहे हो, तुम्हारे कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे टेकन गेम में, TEKKEN, टेकन गेम में कैरेक्टर्स जो है हमारे CHARACTERS कैरेक्टर्स। ठीक है। तो उनका 360 व्यू दिखाते हैं जब वो कोई पावर मूव मारते हैं, तो उसमें क्या लगता है तुम्हें, वो सारे ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करता है? नहीं, वो एक बार क्रिएट हो गए हैं, उसको वो बार बार क्लोन कर रहा है। ठीक है। तो इसका पैटर्न समझ गए तुम, कहाँ पे यूज होने वाला है, समझ गए? आ जाओ, अब करना कैसे है वो बताता हूँ। ठीक। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, होता क्या है प्रोटोटाइप में, देखो ये सारी चीजें जो होती है ना डिजाइन पैटर्न, ये लूजली कपल होती है, तो इंटरफेसेस तो हर जगह आना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूंगा, प्रोटोटाइप,
TYPE, प्रोटोटाइप इंटरफेस, INTERFACE, ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो तुम, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो, तुम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारा मेथड जो होगा इसके अंदर क्या मेजरली रहेगा, इसके अंदर मेथड रहेगा क्लोनिंग के लिए, CLONING, क्लोनिंग के लिए मेथड रहेगा, METHOD, ठीक है। जस्ट डिक्लेरेशन, उसकी डेफिनेशन नहीं रहेगी, जस्ट डिक्लेयर करोगे, DECLARE, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। कैसे क्लोन करना है, कितनी प्रॉपर्टी क्लोन करनी है, कैसी प्रॉपर्टी क्लोन करनी है, मैंने तुमको बताया था ना। क्या क्या सेम रख सकते हो, सेम फीचर रख सकते हो, ऐसा बना सकते हो, सेम बिहेवियर रख सकते हो, सेम स्टेट रख सकते हो, तीनों लेके बना सकते हो, या ये दोनों लेके बना सकते हो, या ये दोनों लेके बना सकते हो, या पहला और आखिरी बना के ले सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल मल्टीपल, ये तो सिर्फ फीचर्स की बात है, कितने सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए, जैसे कि लेट सपोज तुम उसको यूनिक दिखाने के लिए ये फीचर, ये ट्री हटा दो यहाँ से, 3 ट्री हटा दिए मैंने, 3 ही ट्री दिख रहे हैं अगले वाले क्लोन पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सेट कर सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे जितने क्लोनिंग मेथड्स हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब दूसरे में क्या करोगे, ठीक है, दूसरे में क्या करोगे, कंक्रीट क्लास बनाओगे, CONCREAT, कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास मैं बार बार बता चुका हूँ, ये वो क्लास होती है जिसमें सारे सारे मेथड तुम्हारे डिक्लेयर्ड होते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इंटरफेस है ये इस क्लास में इंप्लीमेंट हो रहा होगा, IMPLEMENT, ठीक है, इंप्लीमेंट हो रहा होगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सही, एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड होती है क्लासेस, तो क्लास एक्सटेंड होगी। कंक्रीट क्लास में जितने क्लोनिंग मेथड है, लेट सपोज 10 क्लोनिंग मेथड बनाए तुमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो 10 मेथड तुम यहाँ पे डिक्लेयर, डिक्लेयर तो यहाँ हो गए, डिफाइन करोगे, DEFINE, डिफाइन, उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराओगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हम, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था, क्लाइंट, CLINT, क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, जो इसको कॉल कर रहा है, सिंपल। क्लाइंट इज अ कोड, मतलब क्या है, वो कोड है, मॉड्यूल है, जिसने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोला है, न्यू ऑब्जेक्ट, OBJECT। कोड के अंदर क्लाइंट तो आएगा नहीं, ठीक है। क्लाइंट कौन है, जिसने न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला है, मतलब कोई एक कोड, पीस ऑफ कोड होगा, या फिर कोई मॉड्यूल होगा, MODULE, ठीक है। तो ये अब इंटरेक्शन उससे होगा क्योंकि क्लोनिंग हो चुकी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लाइंट भी बन गया। फिर क्या आएगा तुम्हारा, क्लोन मेथड। इस मेथड में क्या होगा, प्रोटोटाइप इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी है उसके आउटलाइन होगी, ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी होने के लिए उसकी आउटलाइन होगी, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोन मेथड, CLONE, क्लोन, METHOD, ठीक है, क्लोन मेथड। तो ये क्या होगा, आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन कैसे होगा, फिर से समझाता हूँ, देखो इसको ध्यान से। आउटलाइन कैसे होगा, ये मेरा मेन क्लोन मेथड जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा मेन क्लोन, CLONE। मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है ना कि तुम सारे के सारे ट्री कॉपी करो उसके अंदर, तुमने इस वाले में सारे ट्री कॉपी नहीं करे, एक ही ट्री कॉपी करा। फिर तुमने, मैंने क्या बोला था, 10 क्लोन मेथड बनाए हमने, इसके अंदर दूसरा क्लोन मेथड बनाया इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर 2 ही ट्री कॉपी थे, इसके अंदर 5 ट्री कॉपी थे, इसके अंदर एक और क्लोन मेथड बनाया था जिसके अंदर एक भी ट्री कॉपी नहीं था, सिर्फ माउंटेन कॉपी था। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लोन मेथड बनाए, इनको एक्सेस कैसे करोगे, जैसे हम लिखते हैं CLONE, क्लोन, क्या लिखोगे, इसके अंदर मेथड प्रोवाइड करा दोगे, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डालोगे, कॉपी 1 ट्री, बस कॉमा करके, क्लोन, कॉपी, पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर दिया, 1 ट्री 1 माउंटेन, इस तरीके से। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से तुम डिफरेंट क्लोन के मेथड बनाते हो, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिंगल आउटलाइन क्लोन दिखता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल क्लोन मेथड करने के हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न, जिसमें हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की, जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।